राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा जब मृत्यु लोक में जन्म लेती है तो कैसे जाने कि वो कहाँ से आई है और जब शरीर छोड़ेगी कहाँ जाएगी? किसी को पता नहीं, ये उसको पता है, ये किसी दूसरे को पता नहीं। सत्य बात ये है कि सुनहु भरत भावी प्रबल। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ ज्ञानी महापुरुष, भगवान राम जिनके चरणों में मस्तक रखते हैं, वो गुरु वशिष्ठ जी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ, ये विधान भगवान के अंदर में है कि अब ये जीव किस योनि को प्राप्त होगा, किस योनि से आया है, ये केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। अगर दूसरा कोई जानता है तो वो भगवान का भजन करते हुए का महापुरुष हो गया है। तो वो त्रिकाल, और जो उस कोटि का महापुरुष हो गया तो इस विषय में नहीं पहुंचता, वो भगवान की दिव्य रूप माधुरी लीला में जाता है। इस प्रपंच की बातें सोचने में थोड़ी पहुंचता है। हम अपने मन की बात जान करके तो दुखी ही होते हैं, और अगर हम सैकड़ों मनों की बात जान ले तो हम कितने परेशान। इसीलिए भगवान ने माया में एक शक्ति दी है, विस्मृति। वो भुलवाती रहती। जैसे थोड़ी देर याद करो, हम लोग गर्भ में थे माता के, श्वास लेने की भी जगह नहीं थी, नाभि के कनेक्शन से हमारे जीवन का पोषण हो रहा था और हम जिंदा थे। कितना हम कष्ट भोग रहे थे, माँ के गर्भ में कितना कष्ट भोग रहे थे, लेकिन एक सेकंड का भी हमको पता नहीं। माया ने विस्मृति के गर्त में, इसी जन्म की बात है। मान लो कोई 45 वर्ष का है तो 45 वर्ष पहले की बात है, कोई 20 वर्ष का है तो 20 वर्ष पहले की बात है, लेकिन एक सेकंड का भी हमको ज्ञान नहीं है कि मैं माँ के गर्भ में कैसा दुख पा रहा था। ये भगवान की माया में एक विस्मृति शक्ति है जो सब विस्मरण करा देती है। अब जैसे पूछा जाए 3 दिन पहले आपने दोपहर में क्या पाया था, तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सिर्फ 3 दिन की बात में सोचना पड़े, वो विस्मृति के गर्त में डालती रहती है। तो ऐसे ही हम जो पीछे किस योनि में थे, अब किस योनि में जाएंगे, ये सिद्ध पुरुष जानता है। जो भगवान को प्राप्त होकर भगवान के समान हो गया है, वो ये जानता है कि पीछे मैं इस योनि में था। जैसे भरत जी सिद्ध महापुरुष थे, वो जानते थे कि मैं पहले राजा भरत था, हम हिरण से प्रेम किया तो हिरण बन गया, अब उससे मुक्त होकर के मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। तो ये सिद्ध पुरुष जानते हैं, साधारण पुरुष नहीं जानते हैं कि आत्मा कहाँ से आई है, किस योनि में प्राप्त। प्रजापत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि दिन में 2 से 4 घंटे का मौन व्रत धारण करना ही चाहिए साधक को, पर जब भी मैं मौन होने का प्रयत्न करता हूँ तो ये मन बहुत बाचाल हो जाता है महाराज जी, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं मौन थोड़ा धारण करना चाहिए, क्योंकि मौन में ही तो पकड़ पाए कि मन बहुत चंचल हो रहा है। किसका प्रश्न है, पकड़ पाए ना। हाँ, अब उसी को पकड़ करके रोकना शुरू करो, बार बार नाम में मंत्र में लगाओ। वो भागने की कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, इशारे करेगा, तो ज्यादा ना समय दे पाओ तो 1 घंटा दो, 1 घंटा से धीरे धीरे धीरे। और वैसे सबको कोशिश करना चाहिए कि आवश्यक हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। वाणी से बड़े अपराध बन जाते हैं, बेमतलब की प्रपंच की वार्ता में समय नष्ट कर रहे हो। सच्ची हम आपसे कहते हैं, चतुरों की चतुरता इसी बात में है कि इस जीवन को सार्थक कर ले, नहीं पता नहीं कब शरीर छूट जाए। जीवन के साथ मृत्यु पैदा होती है, कब मार दे। अच्छा, मर जाना तो सबको है, लेकिन अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो बड़ा कठिन होगा। पता नहीं किस योनि में भेजा जाए, सुअर बना दिया जाए, कुत्ता बना दिया जाए, नाली का कीड़ा बना दिया जाए, पशु पंछी बना दिया, क्या बना दिया जाए। कर्मों का संयोग है, फिर हम क्या कर पाएंगे, फिर हम भजन थोड़ी कर पाएंगे, फिर हमसे कुछ नहीं होने वाला, फिर तो केवल प्रारब्ध भोगना होता। जीवों की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। एक पशु है, वो दूध, उसका बछड़ा मर गया, उसका अब वो दूध देने में परेशानी, अब लाठी खा रहा है, सन लगाया जाए, मतलब क्या क्या। देखो लोग मांस खाते हैं पशुओं का, कैसी दुर्दशा से मांस खाते हैं। जिंदा जला देते हैं, उनको ज्यादा स्वाद आता है। जिंदा ऐसे पैर बांध दिए, नीचे से आग, ये सब हम ही लोग हैं।
कर्म बिगड़ जाएंगे तो ऐसे जिंदा वो भी जलाए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि हम भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। इसीलिए हम कहते हैं कि कम बोलो, कम बोल के काम चलाओ। राधा राधा, मान लो आपका मन नहीं लग रहा तो हमने 2 बार राधा बोला तो हमारे रजिस्टर में लिखा तो जाएगा कि 2 बार इसने राधा बोला, 2 बार भगवान का नाम लिया, ये तो लिखा जाए। तो इतने गंदे आचरणों में प्रपंच में 2 बार भगवान का नाम लिखा गया तो हमारा हिसाब अच्छा आएगा, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अपार है। इसलिए हमें चाहिए सबको कि थोड़ा समय ऐसा निकालो जागृत का। 5-6 घंटा तो समय मौन रहते हैं, जब नींद में सोते हैं तो कौन बात करता है। तो हमें लगता है कि जागृत में 1 घंटा समय अगर ऐसा निकाला जाए, 2-4 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा ही समय निकाला जाए कि हम मौन रहेंगे, किसी भी स्थिति में न लिखेंगे न बोलेंगे, 1 घंटा मौन रहेंगे। समय हम मन की हरकत को पकड़ सकते हैं, कहाँ जा रहा है, मतलब कितना गंदा है, कितना प्रपंच कर, और उसी में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप उस मन को एकाग्र कर सकते हैं। जीवन वही सार्थक है जो भजन कर रहा है, सुखी वही हो जाएगा जो भजन कर रहा है। जो भजन विमुख है वो तो बिल्कुल मिथ्या जीवन है यार, बिल्कुल बेकार जीवन है। खूब भोग विलास कर रहे, खूब अरबों रुपया सब माना, एक स्वप्न की तरह जीवन व्यतीत हो गया। मरे तब जो भजन करने के लिए आए थे वो भजन किया नहीं, सब व्यर्थ जीवन चला गया। मरा हुआ मनुष्य है जो भोगों में रत है, जीवित वही है जो भगवान का भजन कर रहा है। वो स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई वो मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। ये जी मुर्दा है, व्यर्थ का, बिल्कुल सच्ची बात मान लो। आप भोगों में रत होंगे इसलिए आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, बिल्कुल यही सार बात दिखाई दे रही है। नाम जप कर लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक, नहीं तो बिल्कुल बेकार जीवन। हमारा मनुष्य जीवन स्थायी नहीं है, ये क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर अगला जो प्रोग्राम है वो हमारे बस में नहीं है। अभी हमारे कान में दर्द है दवा ले लो, पेट में दर्द है दवा ले लो, लेकिन पशु पक्षियों को वो बता भी नहीं सकते कि मेरे कहाँ पीड़ा हो रही, सब भोग भोगने पड़ते हैं। इसलिए चतुरता पूर्वक अपने समय को बचाते हुए हम भगवान के नाम में लगावें। इसीलिए हमने मौन के लिए प्रार्थना की थी कि अधिक से अधिक मौन रहने की चेष्टा की जाए। यशस्वी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि बिरला ही कोई ऐसा दिन होता है जब गुरुदेव भगवान सपने में नहीं आते। तो महाराज जी ऐसा स्थिति कैसे आती है कि हमारे गुरुदेव हमारे सपने में, जब उनके सिवा कोई हो ना तो क्या है, उनके सिवा कोई हो ना अपना तो फिर और किससे कौन आएगा स्वप्न में। पहले ये नियम लो कि गुरुदेव जैसा हमारा प्यारा कोई नहीं है, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई ठौर नहीं और नहीं, तो बात बन जाएगी कि मेरी आंखें अंधी हो जाएं जो स्वप्न में भी, जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी मैं किसी और को देखूं। अगर आपके प्यार के सिवा मेरे दिल में किसी और का प्यार हो तो मेरा आखिरी दिन हो, उसी दिन मैं मर जाऊं जिस दिन आपके सिवा किसी और को स्वीकार करूं। बस इतनी बात हृदय में समेट लो कि और नहीं और ठौर नहीं, आपके सिवा कोई और नहीं, ठौर नहीं, तो फिर अपने आप कृपा होने लगती। फिर आएगा कौन? जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जब ये बात आ जाएगी ना तो जागते सोते उठते बैठते राधा राधा, तो वही गुरु राधा है, राधा ही गुरु है, कोई दूसरा थोड़ी। वही परब्रह्म गुरु है, गुरु ही परब्रह्म है। करीना पंचाल जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या जब सारे आचरण
इष्ट के अनुकूल होंगे तभी हम सच्चे शरणागत कहलाएंगे। आचरण अनुकूल तो होना ही चाहिए, लेकिन आचरण अनुकूल ना हो भी और हृदय पूरा समर्पित हो तो सच्चे शरणागत कहलाएंगे। आचरण हो सकते हैं हमारे पूरे अनुकूल ना हो, जैसे हम प्रमाणित बात कह रहे हैं, जे ही अघ बधेऊ, बहुत ध्यान से सुनना तो आप इसका रहस्य समझ पाएंगे। जे ही अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। जिस अपराध के कारण भगवान ने व्याध की तरह बाली का वध किया, वही गलती सुग्रीव से हुई। सुग्रीव से भी वही गलती हुई, पर सपने हो राम नतिन तनहेरी। भगवान ने स्वप्न में भी उसे दोष नहीं वाला। क्यों? क्योंकि शरणागत हृदय समर्पित। अगर हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई अपराध बन जाता है, कोई हमसे भोग विलासिता बन जाती है, और हृदय से भगवान को समर्पित है, तो भगवान कृपा करते हैं, जानते हैं कि मेरी प्रबल माया की वशीभूत होकर इससे त्रुटि हो गई, उसे आगे बढ़ाते हैं। खास बात अपनापन है, खास बात प्यार है। ये चीजें सब ठीक हो जाएंगी। अगर अब इन चीजों के ठीक करके फिर प्रभु के होना चाहे तो कभी नहीं हो सकते, पक्की बात। प्रभु के होके इनको ठीक जल्दी किया जा सकता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, वही सुधरे आज होई राम को, नाम जप तुलसी तज कुसुमान। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज सुधर जाए यदि आज आप भगवान को अपना मान लो कि नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई नहीं प्रभु, और मेरे में कोई ऐसे सद्गुण नहीं कि मैं दावा कर सकूं कि मेरा आप कल्याण कर दीजिए, लेकिन आपकी कृपा पर भरोसा है प्रभु। यदि आप कृपा कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। और प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो तो सब अनुकूल आचरण धीरे धीरे हो जाएंगे। बकाया हम संपूर्ण अनुकूल आचरण कर सके इतनी हमें क्षमता नहीं। आप लोग देख लीजिए, हम कोशिश करते हैं कि सुधरे तो उसी से मन 10 गलतियां और करवा देता है। जब हम सुधरने की कोशिश करते तब वो हमें बिगाड़ने में लग जाता है। तो भगवान ही हमें सुधारे, भगवान ही हमें बचावे, भगवान ही हमें अपने चरणों का प्रेम दे। हम भगवान के आश्रित हो जाएं, उनका नाम जप करें, सब सुधर जाएगा। आप करते रहो, नाम जप करते रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जितेंद्र भारद्वाज जी अलीगढ़ से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि 15 वर्ष पूर्व आपने एक गुरुदेव से दीक्षा लिया था, इनकी और इनकी पत्नी ने, और शुरू के 5 वर्ष निरंतर गुरुदेव के दर्शन। फिर एक बार गुरुदेव घर आए और उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए हम एकांत हो रहे हैं तो हम खुद ही बुला लेंगे आपको जब होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब इनको पता तो है, पर पिछले 10 वर्ष से इसलिए नहीं गए कि गुरुदेव ने बोला था कि खुद बुला लेंगे। गिरिराज जी में विराज रहे हैं, गुरुदेव खुद से जाना चाहिए या गुरुदेव ने बोला था खुद बुला लेंगे? उसे उत्तम तो यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए खूब नाम जप करो और उनसे प्रार्थना करो कि बहुत समय हो गया, बुला लीजिए। अगर उनका तो हम बुला लेंगे तो इंतजार करना चाहिए, बुला लेंगे। अगर यहाँ नहीं बुला लेंगे तो वहां बुला लेंगे, तहाँ बुला लेंगे, इंतजार करना चाहिए। हमें तो यही लगता है गुरु आज्ञा पर स्थित रहना चाहिए। क्या हम लिखकर उनको पर्ची भेज के पूछ सकते हैं, आज्ञा मांग सकते हैं उनसे? कह रहे कि एक बार आज्ञा मांग सकते। हाँ बिल्कुल, उचित तो यही है कि किसी दूसरे को भेज करके अपना विनय पत्र पहुंचाइए कि हम आपके दर्शन के बिना बहुत जीवन हमारा अधूरा हो रहा है, हम सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए रुके हुए, हमारे प्राण व्याकुल हैं, आप कृपा करो मैं एक बार श्री चरणों के दर्शन करूं। ऐसा आप विनय पत्र भेज सकते हैं बिल्कुल, और वो बराबर भेज सकते हैं। जब तक अनुमति न हो तब तक बराबर भेज सकते हैं, भेजना चाहिए। अतुल बिहार जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी का साक्षात्कार या वृंदावन का प्रेम रस वृंदावन या ब्रज के बाहर प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं प्राप्त किया? भाई जी हनुमान प्रसाद जी तो गोरखपुर में प्राप्त कर लिए, गीता वाटिका में, राधा बाबा। बहुत से ऐसे देश विदेश के प्रेमी भक्त हैं जो भगवान और वृंदावन का प्रेम वहीं से बैठे ही प्राप्त कर लिए। भजन में बड़ी ताकत है, भजन करो, जहां भी हो वहीं से प्राप्त हो जाएगा। ब्रज के बाहर पाने के लिए क्या करना होगा? नाम जप, नाम में सब कुछ विराजमान है। नाम जप करो, वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, वहीं प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाएंगे। जहां भी आप हो खूब नाम जप करो। कृपा करिए महाराज जी। अब आप बताओ हम क्या कृपा करें? बर्फी होती तो 100-200 ग्राम ला के दे सकते थे। कृपा भी तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप खूब डट कर भजन कीजिए। भजन तो आपको करना पड़ेगा।
हमारे हिस्से का आप कर लिया करें, ऐसा भाव होता है हमारा। अगर ऐसा होता तो हम सबके हिस्से का भजन करके सबको मोक्ष प्रदान कर देते, आपको सच्ची कहते हैं। पर ऐसा नहीं होता, खुद के खाए से पेट भरता है, जैसे हमारे खाने से इनका पेट भर जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, आपको स्वयं भजन करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। जैसे खुद के खाने से पेट भरता है, ऐसे खुद के भजन करने से कल्याण। हाँ, संत महात्मा गुरुजनों की कृपा से हमारी भजन में रुचि बढ़ती है, हमारे गंदे आचरण छूटते हैं, हमारे अच्छे विचार बनते हैं, लेकिन बनेंगे हमारे ही ना, तभी। जैसे देवर्षि नारद जी रत्नाकर नाम के डाकू से मिले, वो हिंसा करता था, पापाचरण करता था। तो पूरी कथा तो बहुत बड़ी, लेकिन हम सारांश में बताते हैं। फिर रत्नाकर ने पूछा मेरा कल्याण कैसे होगा, तो उनका राम राम जप करो। तो उनका मेरे से तो बोला भी नहीं जाएगा। तो बोले मरा मारने में बड़े प्रवीण, तो मरा बोल सकते हो? बोले हाँ बोलो बोलो, मरा मरा मरा, जब तक मैं ना हूं तब तक बोलते रहना। और शुरू हो गए, शरीर में दीमक लग गई, और जब लौट करके आए तो देखा सिद्ध महापुरुष के रूप में, वही ब्रह्म ऋषि कहलाए। तो जपना उनको पड़ा कि नहीं पड़ा? महर्षि को तो जपना पड़ा स्वयं। ऐसे हमें गुरु नाम दे देगा, मंत्र देगा, रास्ता बताएगा, कृपा करेगा, बल देगा, लेकिन जपना हमें पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। महाराज जी श्री जी से कहिए ना कि आपका स्वास्थ्य ठीक कर दें। नहीं, क्यों कर दें? हम उनकी गरज हो तो ठीक करें, नहीं तो हम उनके हैं, अभी बुला ले, अभी तैयार है। हम तो शाम क्यों अपने लिए बात श्री जी से करें? श्री जी की गरज हो तो वो ठीक रखे, और श्री जी की गरज ना हो तो अभी बुला ले, हमको तो उनके पास जाना, चाहे यहाँ रखो चाहे वहां रखो। यहाँ रख रहे तो आपके गीत गा रहे।